हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसिड क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे आर के डे सीरीज में, जिसमें हम लोग आपके पेपर में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ये हमारी सीरीज का डे 8 है। डे 7 तक जो है हम लोगों ने कवर कर लिया है, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपने अगर नहीं देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्लेलिस्ट जाके पूरी देख लो, जिससे कि आपका रिवीजन हो सके। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि 27 जुलाई 2025 को आपका आर का पेपर शेड्यूल्ड है, तो अब आप सभी लोग रिवीजन पे फोकस कर रहे होंगे। इसीलिए आपके रिवीजन को स्ट्रांग बनाने के लिए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस वीडियो के अगर मैं बात करूँ तो इसमें हम लोग इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग रिवर सिस्टम के बारे में क्वेश्चंस को देखेंगे कि जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस सीरीज का मोटिव यही है कि जो क्वेश्चंस आप लोग अपने तैयारी के दौरान नहीं कर पाते हैं या रिवीजन नहीं कर पाते हैं उनका, लेकिन वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उसको हम लोग इस वीडियोज़ में डिस्कस करते हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो। अब बिना किसी देरी के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगी आपको मेरे टेलीग्राम पे। लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में। एसेट क्लासेस के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा। इस तरीके का चैनल है, यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ अवेलेबल होंगी। चैनल को ज्वाइन कर लो। कोई भी डिस्कशन करना होगा हम लोग यहीं पे करेंगे, और जो भी नोट्स मुझे प्रोवाइड कराने होंगे मैं इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो अब जो है स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हिमालयन रिवर्स, यानी कि हिमालयन रिवर्स के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें कह रहा है कि द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फॉर्म 3 मेजर हिमालयन रिवर सिस्टम। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि दीज रिवर्स स्टार्टेड फ्लोइंग आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयास। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है या स्टेटमेंट है वो सही है। तो पहला जो स्टेटमेंट है तो बिल्कुल सही है। ये हिमालयन रिवर सिस्टम है, बेसिकली गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर से मिलकर बनता है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट दिया है, द रिवर स्टार्टेड फ्लोइंग आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयस, ये पूरी तरीके से गलत है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वन ओनली जो है आपका सही आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लें। तो यहाँ पे करें कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडस रिवर, या इंडस रिवर के रिगार्डिंग आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, तो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कैलाश रेंज नियर लेक मानसरोवर इन तिब्बत, इट फ्लोज थ्रू अ डीप गॉर्ज नियर नंगा पर्वत बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान, द रिवर फ्लोज थ्रू द इंडियन स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, दूसरा भी सही है, तीसरा जो है स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर जो है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के स्टेट के नाम लिखे हुए हैं, जो कि नहीं है। इंडस रिवर इन दोनों स्टेट में होकर नहीं जाती है, तो इससे जो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर होगा 1 एंड 2 ओनली। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मैच दी फॉलोइंग है, यहाँ पे ट्रिब्यूटरी दी हुई है आपको, और रीजन बताना है कि कहाँ से इंडस को ये ज्वाइन करती हैं। तो जास्कर, श्योक, काबुल और पंजनद यहाँ पे बोला गया है। तो जास्कर की बात करते हैं तो ये लेह के पास मिलती है। श्योक की बात करते हैं तो स्कार्दो के पास मिलती है। काबुल जो है अटोक के पास मिलती है। और पंजनद जो है वो मीथन पोर्ट में मिलती है। तो 1, 2, 3, 4 आपके सही ऑप्शन होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। इसको ध्यान रखना, जो मैंने बताया है आपको कहाँ कहाँ पे मिलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म द इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री अबाउट 170 किलोमीटर, यानी कि कौन सी नदी इंडिया और पाकिस्तान के मध्य 170 किलोमीटर का बाउंड्री बनाती है? चिनाब, रावी, झेलम और ब्यास। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, झेलम नदी जो है वो 170 किलोमीटर का बाउंड्री बनाती है इंडिया पाकिस्तान के मध्य में। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज एंटायरली विद इन इंडियन टेरिटरी, यानी कि इसमें से कौन सी नदी है जो पूरी तरीके से भारत में बहती है? सतलुज, रावी, ब्यास, झेलम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्यास जो है वो पूरी तरीके से इंडिया में बहती है। 460 किलोमीटर की ये इसकी लेंथ है। ठीक है, इंडिया में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे कह रहा है मैच द फॉलोइंग रिवर विद देयर कन्फ्लुएंसेस। यहाँ पे रिवर बताई गई है और यहाँ पे कन्फ्लुएंस लोकेशन बताई गई है। तो रावी, ब्यास, सतलुज के बारे में बताना है, तो डिस्कस करते हैं। तो रावी की बात करते हैं तो ये जो है ज्वाइन करती है चिनाब को रंगपुर में। उसके बाद ब्यास की अगर हम बात करते हैं तो ये ज्वाइन करती है सतलुज को हरिके में। सतलुज की अगर हम बात करते हैं तो सतलुज ज्वाइन करती है इंडस को मीथन पोर्ट में। ठीक है। तो इसका जो सही स्टेटमेंट हो जाएंगे वो 2, 1 और 3। ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडस वाटर ट्रीटी 1960। ये इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए 1960 की जो ट्रीटी है इंडस वाटर, क्योंकि पहलगाम अटैक हुआ था, उसके बाद जो है भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने की बात करी थी। ठीक है। इसलिए जो इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि करंट अफेयर्स का टॉपिक भी है और ये आईआर से भी मैच हो रहा है। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो द ट्रीटी वाज साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान अंडर द मेडिएशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ठीक है। एज पर द ट्रीटी इंडिया कैन यूटिलाइज ओनली 20% ऑफ द टोटल डिस्चार्ज ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम। तो देखो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। यहाँ पर बात करी गई है मीडिएशन की, तो वो यूनाइटेड नेशन का नाम दिया हुआ है, जबकि रियलिटी में वर्ल्ड बैंक ने जो है इस तरीके की मध्यस्थता निभाई है। ठीक है।
ये याद रखना कि किस संस्था ने निभाई है, तो वो वर्ल्ड बैंक ने निभाई है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे पूरी तरीके से ठीक है। इंडिया को ओनली 20% ऑफ द टोटल डिस्चार्ज जो है वो मिलता है इंडियन रिवर सिस्टम का, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 सही होगा, ठीक है। देख लिया अगला क्वेश्चन। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ओरिजिन एंड ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर। द गंगा ओरिजिनेट एज भागीरथी फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, ये बिल्कुल ठीक है। द अलकनंदा रिवर ज्वाइन द भागीरथी एट देवप्रयाग आफ्टर विच इट वाज नोन एज दी गंगा, ये भी ठीक है। ये देवप्रयाग वाला पोर्शन लास्ट ईयर यानी 2024 में जो पेपर हुआ है 22 दिसंबर को, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। किशनगंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ भागीरथी रिवर, तो ये बिल्कुल गलत है। ये भागीरथी रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है। किशनगंगा जो ट्रिब्यूटरी है वो है झेलम नदी की ट्रिब्यूटरी है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो इसका पहला और दूसरा स्टेटमेंट ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द यमुना रिवर राइजेस फ्रॉम विच पीक। आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या सही होगा, तो इससे पता भी चल जाएगा आपकी तैयारी कितनी चल रही है और किसका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज बिल्ट फर्स्ट ऑन द चंबल रिवर। चंबल रिवर पे इसमें से कौन सा डैम सबसे पहले बना है, तो ऑप्शन नंबर बी गांधी सागर डैम जो है इसमें सबसे पहले बनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द चंबल रिवर मीट्स द यमुना रिवर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इटावा में जो है ये यमुना नदी से मिलती है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।